क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। हमें इसमें टोटल 8 सवाल हल करने हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल, ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे मान ज्ञात करने हैं। पहले खंड में 3 सवाल है, दूसरे खंड में इसके 3 सवाल है। देखिए क्या करना है, 1/4 का 1/4 का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाले के साथ। बस यही काम करना है आपको इसमें। देखिए यहाँ पे 1 का गुणा 1 के साथ कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। 1 का गुणा 4 के साथ कितने, 16। 1/16 इसका आंसर आ गया हमारा। तो देखिए आपको थोड़ा सा का के बदले आपको गुणा कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, 3/5 इंटू 1/4 ऐसे आपको कर लेना है। 3 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 1 के साथ हो गया 3, 5 का गुणा 4 के साथ, 5 चौक 20, 3/20 इसका आंसर आ गया। इसके बाद सी पार्ट, 4/3 का मतलब होता है गुणा 1/4। 4 का गुणा 1 के साथ 4 ही होगा, 3 का गुणा 4 के साथ 12 हो जाएगा। कितने बार में, जितनी बार 1/3। ठीक है, 3 से ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसका 1 नंबर सवाल, 2/9 का मतलब गुणा 1/7। 2 का गुणा 1 के साथ होगा 2 हो जाएगा, 9 का गुणा 7 के साथ 9 7 63, 63 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 6/5 का मतलब गुणा 1/7। 6 का 1 के साथ होगा 6 ही होगा, 5 का 7, 7 5 35 और ये कहीं से कैंसिल आउट भी नहीं हो पाएगा, 6/35। इसके बाद देखिए इसका आखिरी है, यहाँ पे हम देखिए सवाल उतार लेते हैं। क्या है, 3/10 का 1/7। 3/10 का मतलब गुणा 1/7। 3 का 1 के साथ 3 हो गया, 10 का 7 के साथ 70 हो गया, 3/70 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका पहला सवाल तो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका दूसरा, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए यदि संभव है। पहले इसको गुणा कर लेना है और उसको न्यूनतम रूप में लिख लेना है। देखिए इसका पहला सवाल क्या है, 2/3 इंटू 2 पूर्णांक 2/3। तो पहला काम आपको क्या करना है, ये 2/3 है, इसको तो अभी ज्यों के त्यों रखेंगे। ये मिश्रित भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न के रूप में पहले बदल लेते हैं। 3 दूनी 6 और 2 8, ये 8/3 ये सामान्य भिन्न के रूप में हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो अगर होता है तो हमको कराना पड़ेगा, नहीं होता है तो ऊपर ऊपर आपको गुणा कर देने हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये 3 का 9, 16/9। ठीक है, देखिए ये न्यूनतम रूप में आप इसको नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। कैसे बदला जाए, तो 16 में ये 9 से हम भाग लगा लेते हैं 16 का। ठीक है, एक बार में जाएगा, ये 9 हो गया। ये कितना उतरा, ये हो गया 7। ठीक, शेषफल को हमेशा ऊपर रखना है, बट्टे में 9 है। ठीक, तो 9 हमेशा नीचे ही रहेगा। तो पूर्णांक रूप में हम ऐसे करेंगे, 7 को ऊपर, ये यहाँ पे 1 पूर्णांक 7/9 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, वैसे ही काम करेंगे। 7 का गुणा 2 के साथ कितना, 14। 9 का गुणा 7 के साथ 9 7 63। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 7 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 7 63 और ये 2 7 14, यानी 2/9 हमारा आंसर आ गया फाइनली। ठीक, समझ में आ गया। और ये देखिए इसका न्यूनतम रूप में हो गया। जब न्यूनतम रूप में हो जाए तब मिश्रित भिन्न में आपको नहीं करना है, बस यही आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, पहले गुणा कर लेते हैं ऊपर वाला, 36 18 और नीचे वाला भी 8 चौका 32। ठीक, क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, देखिए बिल्कुल हो सकता है, न्यूनतम रूप में हो सकता है। 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। जब इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाए तब आपको मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं बदलना है, ये याद रखना है। इसका आंसर हो गया हमारा 9/16, ये फाइनली आंसर आ गया। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट, 29 27, अब बचे 25।
क्या ये कैंसिल आउट होगा? नहीं हो पाएगा। तब इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, भाग लगा लेते हैं। 27 का हमें 25 से भाग लगाने हैं, एक बार में जाएगा, ऊपर से उतरा 2। फिर शेषफल को हमेशा ऊपर, और ये पूर्णांक में 25 नीचे है तो नीचे 25 को रखेंगे। पहले 2 देखिए 2/25 और यहाँ पे 1, एक पूर्णांक 2/25, 25 का 1 से 25 और 2 27/25, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए अगला इसका 5 नंबर सवाल है 1/3 15/8। देखिए 15 का 1 से होगा, ये 15 ही होगा। एक 8 का 3 से 3 का 24, क्या ये कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल हो सकता है। 8 का 24 बचती है 15, तो आंसर आ गया 5/8, बस हो गया। इसके बाद देखिए इसका अगला गुणा कर लेते हैं। 11 का 3 से 11 3 33, 2 का 10 के 10 दूनी 20। देखिए कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे। क्या करेंगे? भाग लगा लेंगे, बस हो गया, एक बार में जाएगा। 3 में से 3 1, ठीक, तो हो गया आपका 13/20 और यहाँ पे 1, ठीक है, एक पूर्णांक 13/20। 20 का 1 से 20 ही होगा, 20 में 13 जोड़ देते 33 हो जाएगा, आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी बचा हमारा 7वां, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल क्या है? 4/5 × 12 7, बच्चों 48 48 और 7 बचे 35, ठीक है। देखिए ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो 48 का 35 का हम भाग दे देते हैं, एक बार में जाएगा तो 35, ठीक। 8 में से 5 घटे तो ये हो गया 3, 4 में से 3 घटे 1, तो ये हमारा आ गया आंसर में 35। 13 ऊपर, शेषफल को ऊपर और ये 35 को नीचे, और यहाँ पे 1, एक पूर्णांक 13/35, ठीक है। 35 का 1 से 35, 35 में 13 जोड़ दे 48, आंसर आ गया फाइनली। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब इसके बाद तीसरा सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। यहाँ पे हमें गुणा लगा लेना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, तो ये 2/5 जो है, ये तो अभी ज्यों के त्यों लिखेंगे। ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सामान्य भिन्न के रूप में बदल देंगे। 5 का 20 और 21, 21/4 आ गया। अब आपको देखना है जो कैंसिल आउट हो अगर तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट। ऊपर हुआ 21 और नीचे 5 दूनी 10, 21/10, ठीक है। अब इसको आपको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेना है। तो कैसे करेंगे? 21 में 10 से हम भाग लगा लेंगे, 2 बार में 20, 1 उतरा। शेषफल को हमेशा ऊपर रखना है। देखिए बट्टे में 10 है तो 10 को हमेशा नीचे रखना है, यानी शेषफल को ऊपर 1/10 हो गया, और ये जो 2 है यहाँ पे रख लेना है, 2 पूर्णांक 1/10, इसका आंसर आ गया। 10 दूनी 20 और 21/10। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखिए, ये मिश्रित भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न के रूप में बदलेंगे हम। क्या हुआ देखिए, इसको 6 5 30 और 2 32, 32/5 ये हो गया। गुणा लगाएंगे 7 और ये 9। अब इसके बाद ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ। अगर ये कैंसिल आउट हो तो करा सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो गुणा लगाते हैं। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 17 का 21 और 1 हासिल 22, 224 और 9 5 45, 45, ठीक है। अब इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे 224 का भाग लगा लेंगे 45 यानी 45 से। कितने बार में जाएगा? देखिए हम 5 बार में ले जाएंगे तो 225 आ जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। हम 4 बार में ले जाएंगे तो 180 होगा। ये भाग लगाने के काम जो है आपको रफ में कर लेने हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए है। 4 में से 0 घटे ये 4 ही होगा। ये देखिए 22 में से 18 घटे कितना होगा? 4 होगा, 44। शेषफल को ऊपर रखेंगे हम, यानी 44, और इसको नीचे 45, और ये 4 को यहाँ पे, ठीक है। 4 पूर्णांक 44/45, फाइनली आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका तीसरा, 3/2 है, जेव कहते हैं इंटू, बचती है 15 1 16,
16/3। ये देखिए ख़त्म हो गया, 3 से 3 ख़त्म, 2 8 16। इसका हमारा 8 आंसर आ गया निकल के फाइनली। नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ। यहाँ पे 5/6 तो जो कितने लिखेंगे, 7 दूनी 14 और 3 कितने होते हैं 17/7। अब इसको देखिए गुणा लगाते हैं, इसका गुणा हम इसके साथ 17 5 85 यानी 85 और 7 42 42। अब इसको मिश्रित भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको भाग लगा लेंगे बस। 85 का 42 के साथ भाग लगा लेंगे। 42 दूनी 4 होता है 84, 84, 1 बचा, शेषफल 1, शेषफल को ऊपर इसको नीचे, और यहाँ पे ये पूर्णांक के तौर पे 2 पूर्णांक 1/42 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका 5वां सवाल। पहला काम आपको क्या करना है, इसको समान भिन्न के रूप में बदलना है। 5 15 और 2 17, इसको गुणा इसमें जोड़ देते हैं। 5 15 और 2 17, 17/5 बीच में गुणा 4/7, 17 चौका कितना होता है 68, 7 5 35। यह भी कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या करेंगे, भाग लगा के मिश्रित भिन्न के रूप में बदल लेंगे। 68 का 35 में 2 बार में 70 होगा, इसलिए 1 बार में 35। 8 में से 5 घटे 3, 6 में से 3 घटे 3, 33 शेषफल आ गया 33। तो 33 को ऊपर और इसको नीचे और यहाँ पे 1 को यहाँ पे, 1 पूर्णांक 33/35 इसका आंसर आ गया हमारा। इसके बाद देखिए इसका 6 और 7 हल करेंगे, वही काम करेंगे हम। इसको समान भिन्न के रूप में बदलिए। 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो गया 13/5 और बीच में गुणा है यहाँ पे 3। इसको गुणा लगा लेंगे। 13 का 3 से 3 39, 39 और बट्टे में 5। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमें भाग लगाना पड़ेगा 39 में 5 से। देखिए हम 8 बार में ले जाते हैं, 8 5 40, ये तो कम है तो हम 8 बार में ना ले जाके 7 बार में ले जाएंगे। 7 5 35, ठीक है। 35 कितने उतरे हैं, ये हो गया 35 और 4 यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो शेषफल आ गया 4, शेषफल को ऊपर और ये 5 को नीचे और ये 7 को यहाँ पे। ठीक है, 7 पूर्णांक 4/5 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए 7वां। 17 का 21 और 4 25, 25/7 इंटू 3/5, 25 हो गया। ऊपर हुआ 5 15, नीचे हो गया 7। 15 में 7 से भाग लगाइए, 15 में 7 से भाग लगाएंगे 2 बार में आ गया 14 1, 1 को ऊपर 7 को नीचे, यहाँ पे 2। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15, 15/7 इसका यानी 2 पूर्णांक 1/7 इसका आंसर आ गया फाइनली। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा सवाल भी हल हो गया। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, कौन बड़ा है। यहाँ पे 2 भिन्न दिए गए हैं, 3/4 का 2/7 ये बड़ा है, अथवा 5/8 का 3/5 ये बड़ा है। और इसका दूसरा सवाल देखिए, बड़ा ज्ञात करने के लिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, भाग लगाएंगे, तो वैसे हम ज्ञात कर सकते हैं बड़ा कौन सा है। या इसका एक अन्य तरीका है, काफ़ी आसान तरीका है, उससे हम भी पता लगा सकते हैं। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3/4, ठीक, का मतलब होता है गुणा 2/7। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो यहाँ से 2 दूनी 4 ये ख़त्म हो गए। ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 7 दूनी 14। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5/8 का मतलब गुणा 3/5, 5 से 5 ख़त्म हो गए, ऊपर 3 नीचे 8। तो देखिए इसका कितना आया, इसका 3/14 कंपेयर करना है 3/8, बड़ा कौन सा है। देखिए इसका काफ़ी आसान तरीका है। अगर 2 संख्याएं हैं, 2 भिन्न हैं, अगर जिसका अंश बराबर है, देखिए इसका एक आसान तरीका है। अगर अंश बराबर है और हर जिसका छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के हर तो बराबर है 3, और इसका हर देखिए ये छोटा है, जिसका हर छोटा हो वो बड़ी हो जाएगी। ये बड़ा है, 3/8 बड़ा है। और ये 3/8 किसका मान आया, ये पूरे का मान आया, यानी इसी का तो मान आया 3/8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/8 का
3/5 बड़ा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। 6/7 का मतलब गुणा 1/2, 2 3 6 ख़त्म हो गए, ऊपर 3 नीचे 7। ठीक है, इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसका देखिए 3/7 2/3, 3 से 3 ख़त्म, इसका कितना मान आया 2/7 आया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेपरेट 3/7 और इसका आया 2/7। अब देखिए यहाँ पे अगर अंश अलग हो और हर बराबर हो और जिसका अंश बड़ा हो तो वो बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं अंश तो अलग है लेकिन हर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो हर अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। 3/7, 3/7 किसका मान आया, इसी का तो मान आया 3/7, यानी 6/7 का 1/2 ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे 6/7 का 1/2 बड़ी है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5वां। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, एक लड़की है जिसका नाम है सैली, अपने बागीचे में 4 प्लांट लगाती है। ठीक है, ऐसे ABCD, और पहले और दूसरे जो प्लांट के बीच की जो दूरी है 3/4 मीटर है। जैसा कि यहाँ पे है A से B तक की दूरी पहले और दूसरे 3/4, फिर B से C तक 3/4, फिर C से D तक 3/4। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये पहला पौधा A है और अंतिम पौधा है D, तो इसके बीच की जो दूरी है डिस्टेंस वो हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल सरल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 3/4, फिर 3/4, फिर 3/4, तो 3/4 की संख्या कितनी हो गई, 3 टाइम हो गई। बस हमें क्या करना है 3/4 को 3, यानी 3/4 है 3/4 है, इस पर हम 3 से गुणा लगा लेंगे क्योंकि इसकी संख्या 3 बार है, 1 2 3, यही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 3/4 × 3। देखिए गुणा कर लेंगे 3 का 9/4। ठीक है, 9/4 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भाग लगा के 4 दूनी 8, 1 उतरा, शेषफल 1, शेषफल को ऊपर 1/4, यहाँ पे देखिए ये 2 है तो ये 2 यहाँ पे, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, ये मीटर में आपका आंसर 2.1/4 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर सवाल है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, यानी पूरा पढ़ लेती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए। देखिए काफ़ी सरल है। प्रतिदिन यानी एक दिन में 1.3/4 यानी 4 और ये 3, 7/4 घंटे पढ़ती है। ठीक, और 6 दिनों में यानी 6 दिनों में, और 6 दिनों में पूरा पुस्तक वो पढ़ डालती है। तो कितने घंटे उसने लगाए इस 6 दिनों में, यही हमें बताने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है लिपिका एक पुस्तक एक दिन में पढ़ने में लगा समय 1.3/4 घंटे। संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है, अतः कुल लगा समय। क्या करेंगे, हम इससे गुणा लगा लेंगे, बस हो गया। देखिए 1.3/4 × 6, यहाँ पे 4 का 1 से 4 और 3, 7/4 × 6, यहाँ पे कितने हो गए सच्छक 42, 42/4। ठीक है, देखिए कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदल लेंगे। 42 को 4 से भाग लगाएं, कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा देखिए 11 चौक 44 होता है, 10 बार में 10 चौक 40 होता है, 10 बार में 40, 2 उतरा, 2 शेषफल हमेशा ऊपर, 2/4 और 10 को यहाँ पे, ये घंटे।
ठीक है, यानी 10.2/4, 10 चौक 40 और 2 42/4 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया ये सवाल आपको? चाहे तो इसको कैंसिल आउट यानी सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 10.1/2 घंटे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। 7 नंबर सवाल है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? देखिए यहाँ पे 1 लीटर में कितनी है इसकी माइलेज? 16 किलोमीटर। तो 2.3/4 यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी वो कार तय करेगी? हमें बस गुणा लगा लेने हैं। हम ऐसे लिखेंगे, 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है 16 किलोमीटर। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 16 × 2.3/4, ठीक है, बस हमें गुणा कर लेने हैं। यहाँ पे 16 जो कहते हैं 4 दूनी 8 और 3 11/4, 6 चौका 16, 11 चौक 44, यानी 11 × 4 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां सवाल इस सेशन का आखिरी है। यहाँ पे बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 इंटू ये बॉक्स में हमें भरना है कि बराबर 10/30 हो जाए। यानी यहाँ 2 से क्या गुणा कर दिया जाए कि 10 हो जाए, यहाँ 3 में क्या गुणा कर दिया जाए कि 30 हो जाए। तो यहाँ हम 2 में अगर 5 से गुणा लगा लेते हैं तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 10 तियाँ 30, 5/30 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। 5/10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे देखिए स्पष्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए 5/10। दूसरे में बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या है? यहाँ पे इसका न्यूनतम रूप 5 दूनी 10 यानी 1/2, 1/2 हो गया। न्यूनतम रूप मतलब इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए, ठीक है, उसका न्यूनतम रूप हो गया। तो ये हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी है बी नंबर, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 इंटू क्या गुणा कर दिया जाए कि 24 आ जाए। तो यहाँ हम 8 से कर लेंगे, 8 का 24, यहाँ हम 15 से कर लेंगे, 15×5 = 75, 8/75 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, तो ये किस संख्या के टेबल में ये आता है दोनों, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बस हम इसको जो कहते हैं लिख लेंगे 8/15, बस हो गया इसका न्यूनतम रूप, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो इस सवाल के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।